Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 14 है। श्लोक है, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मत चितो युक्त आसीत मत परः। Thus, with a serene, fearless and unwavering mind and staunch in the vow of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal। और इस प्रकार शांत, भय रहित, अविचलित मन और ब्रह्मचार्य पालन में निष्ठ प्रबुद्ध योगी मन में केवल मेरा ध्यान धरे और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाए। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये समझा रहे हैं कि साधक के लिए, योगी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों आवश्यक है। हम इस बात को समझें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से जोर दिया है और ब्रह्मचर्य के पालन को आवश्यक बताया है। आचार्य धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे आचार्य, जीवन भर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आचार्य ने स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आप कभी बीमार ना पड़े और आप अपना जीवन स्वस्थ होकर जिएं, तो फिर आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है किसी भी प्रकार से अपने वीर्य को नष्ट नहीं होने देना, संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग की आजादी हमारे शास्त्रों में दी गई है। संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग या शारीरिक संबंध शास्त्र सम्मत है और संतान उत्पन्न करने के अतिरिक्त केवल शारीरिक खुशी के लिए शारीरिक संबंध बनाना और वीर्य को नष्ट करना नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से घातक है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, अर्थात
जो मन, वचन और कर्म से सेक्स की प्रवृत्ति से दूर नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति या आत्मकल्याण या परम आनंद या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आवश्यक है कि संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग को छोड़कर केवल शारीरिक खुशी के लिए, भौतिक प्रसन्नता के लिए संभोग करना उचित नहीं है। संभोग की प्रवृत्ति या सेक्स की प्रवृत्ति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गीता में भगवान ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कही है और इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य पालन का संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, यदि जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो और मुझे पाना चाहते हो, अर्थात परम आनंद को पाना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य व्रत में आपको स्थित होना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, सेक्स की प्रवृत्ति जीव मात्र में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पशुओं के अंदर भी सेक्स की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु पशु सेक्स इच्छा अनुसार नहीं करते हैं। एक ऋतु विशेष में पशु सेक्स करते हैं, लेकिन मनुष्य जो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक चुके हैं, उनके लिए सेक्स करने की कोई ऋतु नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता और वह अपनी इच्छा के अनुसार सेक्स करते हैं। शारीरिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए सेक्स करते हैं और सेक्स को ही सुख का साधन मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं 40 रक्त की बूंदों से एक वीर्य की बूंद बनती है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और हमें यदि स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने जीवन उद्देश्य को पाना है, तो हमें मन को संयमित करके, चित्त को परमात्मा में स्थिर करके ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जो ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका तेज देखते ही बनता है। और जो व्यक्ति, जो लंपट, जो कामुक, हर वक्त सेक्स के बारे में बातें करते हैं, सेक्स में लिप्त रहते हैं, वे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और ऐसे लोग ही अपराधी बनते हैं। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग अपने चित्त को स्थिर ना कर पाने के कारण पूरे जीवन दुखी रहते हैं, भटक जाते हैं। उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि सेक्स से सुख मिलता है, सेक्स से खुशियां मिलती है। नहीं, हमें इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा। यदि हमें पूरे जीवन स्वस्थ रह करके जीना है, तो हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी। और जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है सेक्स की, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित करना होगा।
योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और प्रभु में ध्यान लगाकर हम ऐसा कर सकते हैं। जो लोग आधुनिक युग में ये कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सेक्स करना आवश्यक है, वे झूठ बोलते हैं। हमारे हजारों सालों के इतिहास में आपको ऐसे हजारों लाखों ऋषि मुनि मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में कभी सेक्स नहीं किया, परंतु वे स्वस्थ रहे हैं। इसलिए संभोग स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, संभोग स्वास्थ्य को बनाता नहीं है, परंतु जो लंपट है, जो खुद सेक्स में प्रवृत्त रहते हैं, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आधुनिक विज्ञान का सहारा लेते हैं, बायोलॉजी का सहारा लेते हैं और ये झूठा लॉजिक देते हैं कि सेक्स करना हेल्थ के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेक्स केवल और केवल संतान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि आप सेक्स ना करें तो निश्चित रूप से आप जीवन में प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सेक्स का मतलब केवल शारीरिक संभोग करने से नहीं है। यदि आप इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, मन, वचन और कर्म तीनों से संभोग की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा। यह ब्रह्मचारी है। और यदि हम ब्रह्मचारी का पालन करते हैं तो जैसा कि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी केवल मेरा ध्यान करे और मत चित्त और केवल मेरे में ही अपना चित्त लगाए। और यदि हम मानव जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य, जैसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हैविंग मी अलोन एज द सुप्रीम गोल। जो ब्रह्मचारी होता है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, और वह हर मनुष्य जो जीवन में सफल होना चाहता है, उसे मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारे जीवन का परम लक्ष्य गॉड है और गॉड का अर्थ है गुडनेस। यदि हम मानव जीवन में अपने जीवन को गुडनेस से भरपूर रखें, हम अच्छे कर्म करें, हम ब्रह्मचारी का पालन करें, हम केवल और केवल अपना मन अपने परमात्मा पर स्थिर रखें और अपने परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माने, तो निश्चित रूप से हमारा ये मानव जीवन सफल हो सकता है। और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऑफ द मॉडर्न एरा, आधुनिक युग के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, जो ये कहते हैं कि सेक्स स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जैसा मैंने कहा, वे झूठ कहते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ओशो को उद्धृत करते हैं। मैं उन्हें समझा देता हूं कि ओशो ने भी यही कहा है कि आप पहले सेक्स की प्रवृत्ति से छुटकारा पाएं, उसका दमन करके नहीं, उसका शमन करके। आप जब तक संभोग को छोड़ेंगे नहीं, आप समाधि की ओर जा नहीं सकते। इसलिए यदि आपके ध्यान में संभोग की प्रवृत्ति रहेगी, सेक्स रहेगा, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उनकी जो पुस्तक है संभोग से समाधि तक, उसे ध्यान से पढ़ें और उसकी ठीक से व्याख्या करें। ओशो ये कह रहे हैं कि आप इस संभोग की प्रवृत्ति से स्वयं को मुक्त करें, फिर आप समाधि कर सकते हैं, फिर आप ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान के द्वारा ही आप अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।